नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 विद आयोडीन द कांस्टेंट इज दिस डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड एट 370, है ना। मतलब समझो, देखो एक रेट कांस्टेंट हमें दिया है 327, ये देखिए 300, अरे भैया चल जाओ, 327 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया हमें यहाँ पर, ये दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, तो आप टेम्परेचर चेंज कर लीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 327 में अगर 273 अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 + 3 10 बन जाएगा यहाँ पर, 7 + 3 10 बन जाएगा यहाँ पर 600 केल्विन हो जाएगा ये, है ना। ओके नाउ ओके, तो अच्छा नेक्स्ट जो हमें दिया है इसमें K2 भी हमें दिया हुआ है। K2 का मतलब है नेक्स्ट जो टेम्परेचर हमको दिया हुआ है कितना, यस 527 पे वैल्यू कितना है 1.0, है ना। तो 527 पे ये देखिए 527 केल्विन जब टेम्परेचर कर दिया तो वैल्यू बढ़ गई और हो गई 1.0 का मतलब 1 के इक्वल हो गया K, है ना। और टेम्परेचर क्या है 527 को अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 अगर आप ऐड करेंगे तो 7 + 3 10 बन जाएगा, 7 + 3 10 बन जाएगा यहाँ पर 800 केल्विन हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब आप लगा दीजिए क्या, log ऑफ K2/K1 वाला फॉर्मूला। तो K2/K1 का मतलब ये देखो, K2 का मतलब 527 और डिवाइडेड बाय K1 का मतलब हमारे पास 327, है ना, इज इक्वल्स टू एक्टिव, अब लॉग है तो एक्टिवेशन एनर्जी में नीचे डिवाइडेड बाय 2.3032 भी हम लोग लगाएंगे और R और इनटू में हमारे पास 1/-1/, अब जरा ध्यान दो, जो ऊपर है वही टेम्परेचर पीछे होगा, 527 के करस्पॉन्डिंग केल्विन में कितना आ रहा है 800, ठीक, और जो नीचे 327 के रिस्पेक्ट में ये देखिए 600 ऐसे, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो ये देखिए, अब आप वैल्यू रखिए तो log ऑफ K 527 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, भाई ये 1 और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए 2.5, ये देखिए इंटू 10⁻⁻⁴, ये इस तरीके से आएगा हमारे पास, ठीक, इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.3032 इंटू में R इन द ब्रैकेट, अब देखो 800 - 600 तो 200 और डिवाइडेड बाय 600 इंटू 800 इस तरीके से, ठीक। तो देखिए ये 2 0 से 2 0 हमारे गए, ठीक, और 2 1 जा और 2 4 जा, ठीक, ये ऐसे, ठीक। अब देखिए जरा, ये 10⁻⁻⁴ ऊपर लेके आओगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। तो देखिए यहां पर हो गया log ऑफ 10⁻⁴ हो गया हमारे पास क्या पॉजिटिव, ठीक, और डिवाइडेड बाय हम लोग के पास नीचे हो गया 2.5, ठीक, नीचे हो गया हमारे पास 2.5, ये इस तरीके से इज इक्वल्स टू EA और डिवाइडेड बाय 2.3032 इंटू में R और इन द ब्रैकेट कितना हो जा रहा है, देखिए हमारे पास 4 6 2400, है ना, तो 1/2400, ये देखिए तो 1/2400। अब एक्टिवेशन एनर्जी इसने हमें किस में दी, किलो जूल, सॉरी जूल पर मोल में दिया हुआ है और 10⁻x और x की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, ये देखिए 10⁻x जूल, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया उसने 1.65, ठीक, गिवन क्या है हमें, ये देखिए गिवन क्या है हमें, एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमें दिया हुआ है कितना 1.65 इंटू 10⁻x जूल पर मोल में दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो एक एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग निकालेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू 4 के आसपास आनी चाहिए, आइए देखते हैं। अब उसने हमें जूल पर मोल में दिया है, इसलिए गैस कांस्टेंट हम लोग कितना रखेंगे, गैस कांस्टेंट हम लोग रखेंगे 8.314 रखेंगे, क्योंकि जूल में होता है, जूल पर केल्विन पर मोल, ओके। अब आइए तो यहां से देखिए, अब इसमें लगाइए log m/n, तो हो जाएगा log, देखिए log m माइनस log n, ठीक, ओके। नाउ इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर देखिए EA इंटू 1, EA अपॉन में 2.3032 इंटू 2400 और इंटू में R का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो आएगा 8.314, है ना, इस तरीके से। अब ये 4 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां मैं आपको दिखा देना हूं, ये देखिए log 10⁻⁴ आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू log ऑफ 10 और log ऑफ 10 होता है 1, तो 4 इंटू log ऑफ 10 1, तो आ जाएगा 4 हमारे पास, ठीक, 4 और माइनस log 2.5 कितना होता है, तो उसको देख लीजिए जरा, देखिए देखिए log 2.5 को हम लोग क्या लिखेंगे, log ऑफ 5/2,
है ना, मतलब log m बाय n, तो log 5 माइनस log 2, ठीक। और log 5 की वैल्यू, ठीक है, हम लोग की लगभग कितनी होती थी हमारे पास, log 5 की वैल्यू स्टूडेंट्स 0.69 के आसपास होती है ना शायद, यस 0.698 होती है ना, 0.698 के आसपास शायद होती है ना। log 2 हो गया 0.301, ठीक, ये हो गया। तो आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चेक करिए, 0.698 माइनस 0.301 माइनस 0.301 है ना, 0.69 माइनस 0.301 तो इसको 0.39 हमारे पास 397 हमारे पास हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये हो गया हमारे पास log 2.5 का वैल्यू हमने वहां लिखा, ठीक, कितना है 0.397, ठीक, और इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी और डिवाइडेड बाय, अब जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए यहां पर जो पॉइंट है ना, या हम लोग यहां से पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ 100 और ये 20 से 20 हमारे पास चले, 100 नहीं नीचे 1000 आएगा, तो एक जीरो बच जाएगा, एक जीरो जब बच जाएगा तो उसकी हेल्प से हमारे पास पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 0.232 इंटू 24 और इंटू में कितना हो जाएगा हमारे पास 8314, ठीक। अब 4 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना, देखिए 4 माइनस 0.397 है ना, 4 माइनस 0.397 तो हम लोग के पास 3.603 आएगा, और इंटू में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये देखिए ये सब इधर आ जाएगा, तो 0.23032 इंटू 24 इंटू 8314 और इज इक्वल्स टू में ये, और ये जूल पर मोल में आ जाएगा। अब ये सॉल्व करने वाली चीज़ है, एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा, है ना, ये आ रहा है 3.603 इंटू में 0.23032 इंटू में 20 इंटू में, एक सेकेंड, इंटू में 24 है ना, और इंटू में 8314, ठीक। तो आ रहा है ये हमारे पास पता है कितना, ये आ रहा है 16553.54 के आसपास आ रहा है, और ये जूल पर मोल में आ रहा होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। अब जरा ध्यान लगाइए स्टूडेंट्स, ये वाले पॉइंट को हम इधर अगर भेज दें तो हमें उससे मैच कराना, 1.6 आ रहा है ना, तो इसको अगर इधर आप भेज दोगे तो 1 2 3 4 5 कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए, हाँ यस, प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि एक जीरो अभी बचा हुआ है, यानी कि नीचे अभी 10 यहाँ पे बचा हुआ है, तो नीचे जो 10 बचा है उसकी हेल्प से हमने यहाँ तो कर दिया, ठीक तो है, तब क्यों नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 16.5, रुक जाइए, 3.603 इंटू 0.23032 इंटू 24 इंटू 8314 10 की पावर 4, ठीक तो आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस पॉइंट की प्रॉब्लम आ रही है, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, एक और 10 कहीं पे मिस है, कहाँ पे मिस है, क्योंकि x की वैल्यू 4 के आसपास आनी चाहिए, x की वैल्यू 4 के आसपास आनी चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स, पता है इसमें आप करेक्शन करो, ऐसे मत करो इस क्वेश्चन को, आप इसमें ना करेक्शन क्या करना है, ये सब कंफ्यूजिंग वाला सिस्टम मत रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी की ऑप्शंस दिए हुए, ऐसे समझ लीजिए, है ना, आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, परेशान मत होइए। इसमें जो ऑप्शंस आपको दिए बच्चों, एक दिया 165 किलो जूल पर मोल, ठीक, एक आपको दिया हुआ है 154 किलो जूल पर मोल, है ना, तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो परेशान मत होइए, बिल्कुल सही हम लोगों ने किया है, ठीक है, बिल्कुल सही हम लोगों ने किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आया हमारा जूल पर मोल में, ठीक, तो जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड लगाएंगे, है ना, जैसे ही आप, तो ये वापस से किस में आ जाएगा, किलो जूल में, तो ये देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 165.58 है ना, किलो जूल पर मोल के आसपास आएगा, ठीक, ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होगी, ऐसे करिए इसको। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे पास, 166 के आसपास आ रहा है, हालांकि ऑप्शन भी मैंने ठीक नहीं लिखा है, ये एक ऑप्शन इन्होंने ऐसे दिया हुआ, ये देखिए 165 नहीं 166, तो इसको राउंड ऑफ करोगे, ठीक है, 165.58 को, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 166 के आसपास आएगा, ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट।